हेलो गाइज, मैं पी कुमार। आज आप लोगों को 5 मिनट में पूरा डिविजिबिलिटी रूल सिखाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सीखेंगे 7, 13, 17, 19, 23 और 29 के लिए डिविजिबिलिटी रूल। ट्रिक है, क्या ट्रिक है ये देख लेते हैं हम लोग। इसको ऐसे लिख लीजिए और इसके नीचे लिख लीजिए एक मोबाइल नंबर 54 12 273। ये नंबर, नीचे वाला नंबर याद कर लीजिए, ऊपर प्राइम नंबर लिख दीजिए। 7 के लिए जैसे कोई संख्या है 343 343, चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो क्या रूल है? रूल ये है डियर स्टूडेंट कि जो 5 दिया गया है ना, वो 5 को उठाइए और 3 में गुणा कराइए। ठीक है, ये जो लास्ट डिजिट है उसमें क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई करके जो बाकी जो बचता है नंबर, ठीक उसमें ऐड कर देते हैं। तो बचा क्या, 34, और इसमें 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 5 और 4 9 होगा, और 3 और 1 4 होगा। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं 49 आ गया। अब 49 क्या होता है, 7 से डिविजिबल होता है। ठीक है, कट जाता है। तो इसलिए ये जो संख्या है 343 वो 7 से कटेगी। ठीक है, उसी तरह से एक और संख्या ले लेते हैं, यही संख्या लेंगे। ठीक है, 343। अब हम देखेंगे कि 13 से कटेगी कि नहीं कटेगी, चेक करना है। तो इसके लिए क्या रूल है, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, जो संख्या दिया रहता है उसके लास्ट डिजिट को लेते हैं और उसमें 4 से मल्टीप्लाई करा के बाकी में ऐड कर देते हैं। तो हम यही करने वाले हैं। 34 प्लस 4 3 12। ठीक है, ये जुड़ जाएगा, ऐड कर दीजिए तो 6 और ये 4 46। और 46 डियर स्टूडेंट 13 से नहीं कटता है। ठीक है, डिविजिबल नहीं है, इसलिए 343 13 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो एक और नंबर ले लेते हैं 169। ये 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा, चेक करना है। तो क्या रूल है, लास्ट वाले डिजिट को लीजिए, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कराइए और बाकी वाले में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 9 4 जा 36 होगा। ठीक है, तो यहाँ हम 36 ऐड कर देंगे। 6 6 क्या हो जाएगा, 12 को 2 और 3 1 4 4 1 5। और ये आप लोग जानते हैं कि 52 क्या होता है, 52 जो है 13 से कट जाता है। तो इसलिए जो है 169 13 से कटेगी। ठीक है, तो इसी तरह से 17 के लिए, 19 के लिए, 23 के लिए और 29 के लिए भी सेम यही प्रोसेस है। बस जो है जो इकाई वाला जो डिजिट होता है उसमें हम 17 के लिए 12 से गुणा कराते हैं, 19 के लिए 2 से, और 23 के लिए 7 से, और 29 के लिए 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए बस इतना ही है। ठीक है, ये ट्रिक याद कर लीजिए, ये लाइन और ये 2 लाइन याद कर लीजिए। ठीक है, आप जो है कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है, ठीक है, 11 के लिए। 11 के लिए क्या रूल है, इसमें हम 2 तरीका बताएंगे डियर स्टूडेंट। 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, कैसे चेक किया जाता है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम एक संख्या ले लेते हैं 121। ठीक है, तो इसके लिए क्या रूल है, इसके लिए रूल है डियर स्टूडेंट कि जो डिजिट होता है उसमें ऑड पोजीशन वाला डिजिट और इवन पोजीशन वाला डिजिट को हम क्या करते हैं, अलग अलग जोड़ लेते हैं, सम कर लेते हैं। हम सम करने के बाद डिफरेंस निकाल लेते हैं, और डिफरेंस निकालने के बाद अगर 0 आ जाता है या ऐसा कोई संख्या आ जाती है, ठीक है, जिससे वो संख्या 11 से कट जाता है। ठीक है, वो संख्या अगर 11 से कट जा रही है तो फिर जो है क्या होता है, वो 11 से डिविजिबल होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये 1 2 3 लिख दिया, बस ये चेक करने के लिए ऑड पोजीशन पर क्या कौन है, इवन पोजीशन पर कौन है। ठीक है, तो 1 और 3 हम देख रहे हैं, तो ये इसको ऐड करेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2। और ये क्या है, इवन पोजीशन पर दूसरे नंबर पर क्या है, 2 है। तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 2 - 2। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा।
ठीक है, इसका मतलब कि ये 121 क्या है 11 से डिविजिबल है। ठीक है, उसी तरह से और कोई संख्या ले लेते हैं 2, 5, 6, 8। ठीक है, ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो ये इसमें हम ऑड और इवन पोजीशन के लिए 1, 2, 3, 4 नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, 2, 4 वाला को जोड़ देते हैं, 7, 5, 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 और 3 को एक साथ जोड़ लेते हैं। ठीक है, 2 और 6 को 1 और 3 पोजीशन को जो है उसको एक साथ जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 6 8 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आएगा, 12 और में से 8 घटाइए 4 आएगा। ठीक है, तो 4 आया, 4 जो 11 से नहीं कटता है, इसलिए ये संख्या जो है 11 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक, इसी तरह से जो है चेक किया जाता है। दूसरा ट्रिक जो है क्या है, दूसरा ट्रिक जो है डियर स्टूडेंट हम लोग देखेंगे सेकेंड मेथड। सेकेंड क्या है, जैसे कोई संख्या दिया है इस तरह से ये 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लास्ट डिजिट को उठाइए और बाकी जो बच रहा है उसमें उस माइनस करते जाइए। ठीक है, तो 133 में से हम 1 माइनस कर दिया। ठीक है, 132 आ गया। लास्ट डिजिट दोबारा वही काम करिए, लास्ट डिजिट क्या है 2 है, तो फिर जो है वही काम करिए। ठीक है, यहाँ से 2 माइनस करिए। ठीक है, तो क्या आ गया 11 आ गया। ठीक है, 11 आ गया और फिर 1 में से 1 माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 1 में से 1 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगी। ठीक है, 11 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो इसी तरह से ये चेक किया जाता है। तो मुझे ऐसा है कि 11 के लिए जो है जो डिविजिबिलिटी रूल है कैसे किया जाता है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चले, चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो है डियर स्टूडेंट हम लोग देखेंगे 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए और 7 के लिए मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसके लिए देख लेते हैं। 2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 के लिए कोई भी संख्या दिया है तो उसका लास्ट डिजिट देखते हैं ऑड है कि इवन है। अगर इवन नंबर होगा इसका मतलब ये है कि वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए 2, 5, 6, 2, लास्ट डिजिट 2 है, इवन नंबर है इसलिए 2 से डिविजिबल होगा। या 0 हो, ठीक है, अगर 0 होगा तभी भी क्या होता है, वो 2 से डिविजिबल होता है। यही 2 के लिए रूल होता है। ठीक है, तो ये आप लोग जो है जानते हैं, नहीं जानते हैं तो समझ में आ गया होगा। 3 के लिए क्या है रूल, 3 के लिए रूल है डियर स्टूडेंट, अगर कोई संख्या दिया है, ठीक है, इस तरह से अब पता करना है कि ये संख्या जो है 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो क्या करते हैं, उसका जो डिजिट है उसको सम कर देते हैं। ठीक है, सम करने के बाद अगर ऐसी संख्या आती है कि वो 3 से कट जा रही है, इसका मतलब संख्या जो है 3 से कटेगी। ठीक है, तो 2, 5 जोड़ेंगे तो 2, 5, 7, 7, 6, 13, 13, 7 कितना होगा 20 होगा। और ये 20 जो है 3 से नहीं कटेगी, नहीं कटता ना, तो नहीं कटता, तो इसलिए संख्या जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 3 से डिविजिबल नहीं है। उसी तरह से 4 के लिए क्या है, 4 के लिए रूल है डियर स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कोई संख्या दिया है तो इसमें देखा जाता है लास्ट का 2 डिजिट। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से अगर कट जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब संख्या जो है 4 से कटेगी, डिविजिबल होगी। ठीक है, ये हो गया। 5 के लिए क्या होता है, 5 के लिए रूल होता है डियर स्टूडेंट, लास्ट का जो डिजिट होता है उसमें ये देखा जाता है कि 0 है कि 5 है। अगर लास्ट का डिजिट अगर 0 होगा, ठीक है, या 5 होगा तो संख्या 5 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। ठीक, अन्यथा नहीं कटेगी। 5 से कट चेक करना है, 5 के लिए क्या रूल है, तो 5 के लिए हमको देखना है कि लास्ट में 0 है कि नहीं है, या 5 है कि नहीं है। अगर 0 या 5 नहीं है तो संख्या 5 से नहीं कटेगी। ठीक है, मुझे ऐसा एक समझ में आ गया होगा। 6 के लिए क्या रूल है, तो 6 के लिए डियर स्टूडेंट 2 × 3 कर देते हो, तो अगर वो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाती है, इसका मतलब वो संख्या जो है 6 से भी कटेगी। ठीक है, 7 के लिए मैं ट्रिक में बता चुका हूँ। ठीक है, 7 के लिए हो चुका है। ठीक है, 8 के लिए क्या होता है डियर स्टूडेंट, 8 के लिए होता है लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर वो तीनों संख्या से जो तीनों डिजिट से मिलकर जो संख्या बनेगी, ठीक है, अगर वो संख्या 8 से कटेगी तो इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ये, ठीक है, तो लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं। यहाँ हम 3 डिजिट देखेंगे तो 0, 2, 8 है, तो ये क्या बन रहा है 28 बन रहा है। 28 8 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये 8 से नहीं कटेगी। ठीक है, 8 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो इस यहीं पर हम 0, 0, 8 कर लेते हैं और ये 0, 0, 8 करने पर 8 आ जाता है, 8 8 से कट जाता है, इसलिए ये संख्या जो 8 से डिविजिबल होगी।
ठीक है, अगर 0 कर लेते हैं तो 8 के लिए हो गया। उसी तरह से हम 9 के लिए देखेंगे। 9 के लिए क्या होता है, 9 के लिए होता है डिविजिबिलिटी रूल। डियर स्टूडेंट, वो हम क्या करते हैं, जो भी संख्या दिया रहता है, ठीक है, जो भी संख्या दिया रहता है उसमें उसका डिजिट का सम कर देते हैं। ठीक है, सम करने पर अगर कोई ऐसी संख्या आती है कि जो है 9 से कट जाती है तो संख्या जो है क्या होती है, 9 से डिविजिबल होती है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे 8 8 16 और 16 और 7 कितना होगा, 16 और 7 23। ठीक है, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, 23 7 30। ठीक है, ये संख्या जो है कितनी आ रही है, ये आ रहा है, ठीक है, 30 आ रहा है। 8 8 16 और 16 4 20, 20 3 23, तो 23 7 30। ठीक है, 30 आ गया। और 30 जो है 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी, नहीं कटती। ठीक है, 30 कहाँ 9 से कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा ना, तो इसलिए जो है ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 9 के लिए हो गया। 10 के लिए, 10 के लिए लास्ट में 0 देखते हैं कि 0 है कि नहीं है। ठीक है, अगर 0 नहीं होगा तो नहीं कटेगा। ठीक है, 11 के लिए मैं बता चुका हूँ। 12 के लिए क्या है, 12 के लिए कुछ नहीं है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 2 × 6। ठीक है, या 3 × 4 लिख सकते हैं। अगर संख्या 3 और 4 दोनों से कट रही है, इसका मतलब वो संख्या जो है 12 से भी कटेगी। 13 के लिए भी देख चुके हैं। ठीक है, 14 के लिए सेम ऐसे करना है, 2 × 7, तो संख्या 2 और 7 से कटेगी, तो इसका मतलब 14 से भी कटेगी। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को जो है ट्रिक समझ में आ गया है कि कैसे करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।